हर हर महादेव दोस्तों, आज हम आपको भगवान भोलेनाथ को आशुतोष क्यों कहते हैं उसके बारे में बताएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान गंगाधर के समान उदार दानी कहाँ मिलेगा। वह ऐसे दानी हैं जो वरदान देकर खुद संकट में पड़ जाते हैं। भस्मासुर के तप से महादेव संतुष्ट हुए तो उसने वरदान मांगा, जिसके सर पर मैं हाथ रख दूं वह भस्म हो जाए। दुष्ट असुर के मन में पाप है, उसकी कुदृष्टि भगवती उमा पर है। क्या यह महादेव को नहीं पता था? किंतु उन्हें यह भी ज्ञात था कि उमा जब क्रोध में होती है तो महाकाली हो जाती है और दुष्टों का भी उद्धार कर देती है। रही बात अपनी, तो अपने लिए महादेव आशुतोष ने किसी को मना नहीं किया। ये कैसे संभव है? उन्होंने जानते समझते हुए भी उस असुर को एव मस्तु कह दिया। अब असुर अपने वरदाता के मस्तक पर ही हाथ रखने के लिए दौड़ पड़ा। भागे भोलेनाथ, क्योंकि स्वयं अपना वरदान मिथ्या किया नहीं जा सकता और जिसे एक बार महादेव अपने स्नेह पात्र स्वीकार कर लें, उस पर भला त्रिशूल कैसे उठा सकते हैं। तभी लीलामयी श्री हरि ब्रह्मचारी बनकर आ गए और कहने लगे, ये तो भांग छाने रहते हैं। असुरेश, तुम इतने बुद्धिमान होकर इन शमशानवासी ओघड़ की बात पर विश्वास कैसे कर बैठे? इतनी दौड़ धूप की क्या आवश्यकता है? इनके वरदान की परीक्षा तो कर लेते। इसलिए तुम अपने सर पर हाथ रखकर देखो, भला कोई नशे में रहने वाला फक्कड़ पर कैसे भरोसा कर सकता है। भस्मासुर को तो मरना था। महापुरुष की अवमानना करके ही किसी की कुशलता नहीं होती। उसने तो साक्षात महादेव का अपमान किया था। उसकी बुद्धि तो पहले ही भ्रष्ट हो चुकी थी। उसने चौंक कर अपने सर पर हाथ रखा और भस्म हो गया। जब हम बानासुर की बात करते हैं तो बानासुर भी अपनी सहस्त्र भुजाओं में नाना वाद लेकर नाचता हुआ स्तुति करने लगा तो महादेव प्रसन्न हो गए आप और बोले, महादेव बोले हैं वरदान मांगो बानासुर, वरदान मांगो। तो बानासुर ने कहा, आप मेरे नगर रक्षक बन जाइए। उस असुर ने यह भी चिंता ना की कि त्रिभुवन के स्वामी को मैं अपना सेवक बना रहा हूँ। एवं मस्तु दूसरी बात कहना ही नहीं आता भगवान भोलेनाथ को। और महादेव उस बानासुर असुर के नगरपाल बन गए। कैलाश का एकांतवास गया, समाधि भी गई। अब हाथ में त्रिशूल लिए बानासुर के नगर की रक्षा करते रहो। कब तक ये कुछ पता नहीं। मेरी भुजाएं खुजला रही हैं, कोई संबल योद्धा मिलता नहीं। आप ही महादेव संबल दिखते हैं। उद्दत बानासुर ने एक दिन युद्ध करने की ही चुनौती नगरपाल बने अपने इष्ट देव महादेव को दे दी। मेरे समान शूर तुम्हें मिल जाएगा। भगवान ने त्रिशूल नहीं उठाया, क्योंकि महादेव जिन पर कृपा करते हैं उनका अनिष्ट स्वयं अपमान सहकर भी करना उन्हें स्वीकार नहीं होता। बानासुर को तब वह शिव संबल योद्धा मिला जब द्वारिका की नारायणी सेना ने शोणितपुर को घेर लिया और 5 जन्य का घोष करके जब द्वारिका नाथ ने अपने शंख धनुष पर बाण चढ़ाया, स्वयं पिनाक लिए नीलकंठ आश्रित असुर की रक्षा के लिए, बानासुर की रक्षा के लिए अपने ही दूसरे स्वरूप अपने हृदय धन से युद्ध करने आ गए। अकेले नहीं, पूरे परिवार पूरे गणों के साथ भगवान रुद्र बानासुर का पक्ष लेने के लिए रणभूमि में उतरे। भूत प्रेत महादेव के नाम से भागते हैं। हलधर जब अपना मूसल उठाए कोई 2 क्षण भी सम्मुख टिक नहीं सकता। दिव्य अस्त्रों की झड़ी परस्पर टकराती रही। अंत में द्वारिकाधीश ने भूतनाथ को निद्रित कर दिया।
अब उठा चक्र और उसने बानासुर की उन भुजाओं को छांटना प्रारंभ किया जिनके गर्व पर उसने गंगाधर का, महादेव का अपमान किया था। ये मेरा है, मैंने इसे अभय दिया है, आप मुझ पर अनुग्रह करके इनकी रक्षा कीजिए। महादेव ने हरि से कहा। निद्रा से जागते ही महादेव ने देख लिया कि अमोघ चक्र चल चुका है, उसका वारण तो उसका प्रयोक्ता ही कर सकता है। बानासुर के लिए महादेव स्वयं प्रार्थना करने के लिए पहुंच गए। आपका जो है वह मेरा है। चक्रधारी हंस पड़े, किंतु अब यह आपका गण होकर रहेगा। आप इसके पुरपाल नहीं बल्कि इसके स्वामी होकर रहेंगे। बाण को प्राण दान ही नहीं मिला, उसे अभिमान से मुक्ति भी मिली और शाश्वत शिव गणत्व की प्राप्ति हुई। अमृत चाहिए था देवता और असुरों को। समुद्र मंथन करने से पहले किसी ने सोचा तक नहीं कि अमृत जहां होगा वहां विष भी हो सकता है। सबको सदा अपने उद्योग के प्रारंभ में सफलता के ही स्वप्न आते हैं। समुद्र मंथन के फलस्वरूप सबसे पहले प्रकट हुआ हलाहल विष। वह वायु से छितराने लगा, सबके प्राण संकट में पड़ गए। प्रभु, अब आप ही अपनी प्रजा की रक्षा कर सकते हैं। प्रजापतियों ने कैलाश पहुंचकर महादेव से पुकार की। अमृत की आशा में उद्योग प्रारंभ करते समय किसी ने पूछा नहीं था, किसी को शंकर जी की सम्मति लेना जरूरी नहीं लगा था। जब विष की ज्वालाएं उठी, सब पुकारने पहुंच गए महादेव को। डरो मत, जब कोई पुकारने पहुंचे तब समर्थ दयाधाम उस आरत को अभय देने से पीछे नहीं हटते। अपने बच्चों को जगत पिता अभय नहीं देगा क्या? विश्वनाथ उठ खड़े हुए, फैले हुए विष को उन्होंने समेटा और उठाकर पी गए। कंठ में स्थापित कर लिया महादेव ने उस विष को। भगवान का विष से नीला पड़ गया कंठ देश। वह तो शरणागत के लिए परमाश्वासन है। अपने चरणों में आए आरत के लिए वह भव विष भी पी जाने को सदा तैयार रहते हैं। उन नीलकंठ के सामने पहुंचकर कोई भीत दुखित रह नहीं सकता। प्रभु, मेरे पूर्वजों का उद्धार गंगा जल के बिना संभव नहीं है। तब से संतुष्ट होकर महादेव ने दर्शन दिया तो भागीरथ ने यही प्रार्थना की थी। गंगा तो सृष्टिकर्ता के कमंडल में है, बस भोले बाबा सहज भाव से कह रहे थे। वे धरा पर आने को प्रस्तुत हैं, किंतु उनका वेग धरती सहन नहीं कर सकती। भागीरथ ने अपनी कठिनाई निवेदन की, तुम उनको अवतीर्ण होने को कहो। आशुतोष ने समाधान कर दिया, मैं उनको उनके वेग को संभाल लूंगा। वे विष्णुपदी मेरे मस्तक पर पधारे। भागीरथ के लिए वे महादेव गंगाधर बन गए। उन्होंने सदा के लिए गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। धरा पर गंगा की एक सूक्ष्म धारा उनकी अनुकंपा से आ सकी। आक, धतूरे के फूल, बेलपत्र, जल, इतनी सीधी सी पूजा काफ़ी है भगवान आशुतोष के लिए, और उनका दरबार सबके लिए खुला है। अधिकारी अनाधिकारी का कोई प्रश्न ही नहीं है। देव, दानव, मानव, राक्षस सब उनकी सेवा कर सकते हैं और सब उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जो शमशान में या पर्वत पर वृक्ष के नीचे रहता है, उसके समीप पहुंचने में किस तरह का अवरोध? जो भूत प्रेत पिशाचों को भी अपना गण बनाकर साथ रखता है, उसकी सेवा में अधिकारी का प्रश्न कैसा? और जो धतूरे, बिल्वपत्र, भस्म से संतुष्ट है, उसकी आराधना में फिर मेहनत किस चीज़ की? उस विश्वनाथ को केवल हमारी भक्ति चाहिए, हमारा प्रेम चाहिए। वह आशुतोष तो नित्य ही सुप्रसन्न है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।